दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 3 जुलाई 2024 है। आज की देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी। मेरा नाम मंगल अलवर राजस्थान से। दोस्तों, मैं आपकी सेवा में कुछ वीडियो बनाता रहता हूँ और मेरे अनुसार वह देववाणी है, वह मुझे भगवान बताता है। लेकिन फिजिकल प्लेन में ये भगवान बताता है, यह तो इसका एक स्पिरिचुअल प्लेन हुआ। फिजिकल प्लेन में उसकी फिजिकल रीजनिंग है और उनका आधार है ट्रायंगल, षड्यंत्र। कि ये कैसे बताता है, इस बात को कैसे सिद्ध करता है, मैं इस आधार पर अपनी विवेचना करता हूँ और अपने वीडियो बनाता हूँ। आज का वीडियो सुनिए। अरे भगवान को नमस्कार करना मैं भूल नहीं जाऊँ। मैं ईश्वर अल्लाह गॉड वाहेगुरु बुद्धम अवतार बाबा जी सब महान आत्मा को नमन करता हूँ। मैं सब आत्माओं को नमन करता हूँ। आज के वीडियो का पहले टाइटल सुन लीजिए। आज के वीडियो का टाइटल सुनिए। आरएसएस भागवत की दुकान बंद होने वाली है। इसको दोबारा सुन लीजिए। या तो आरएसएस भागवत की दुकान बंद होने वाली है, या फिर पीएम मोदी और भारत में से किसी एक के प्राण संकट में पड़ने वाले हैं। इसको यही समझ लीजिए आप कि ये तीन चीज़ें, आरएसएस मतलब भागवत, मोदी प्राइम मिनिस्टर या भारत, इन तीनों में से किसी एक के प्राण तो निश्चित रूप से संकट में पड़ने वाले हैं। आज के वीडियो का टाइटल ये है। भाई ये कैसे पता चला? और यह एक तो मैंने इसका सोर्स आपको बताया, देववाणी सीधे परमात्मा बोलता है। दूसरे उसके फिजिकल रीजनिंग हैं, वे षड्यंत्र के द्वारा एक्सप्लेन किए जाते हैं। षड्यंत्र क्या है ये देखिए आप। ये ट्रायंगल्स हैं। एक पहला, इसमें दो ट्रायंगल हैं, एक उल्टा एक सीधा, 1 2 3 4 5 6। ये एक्स हमारा एक्स ट्रायंगल है और दूसरा ट्रायंगल है वाई। ये क्या है? ABC। ए इसमें क्या बताता है? बिपिन रावत को बताता है। बी क्या है? बी क्या बताता है? रेडिकल एलिमेंट्स को। और सी क्या बताता है? ये हम अभी बताते हैं। और ये जेड ट्रायंगल देखिए, ये इसमें 1 2 3 नंबर दे दिए। ये एक है पीएम मोदी, मुझे तो पावर चाहिए। दूसरा नंबर है आरएसएस यानी भागवत साहब। और तीसरा नंबर है कंट्री, भारत देश। अब ये ट्रायंगल क्या बताता है? ये बताता है कि 1 2 3, ये तीनों में से इन तीनों के प्राण बड़े गंभीर संकट में पड़ने वाले हैं। आरएसएस यानी मोहन भागवत के, मोदी यानी प्रधानमंत्री के, या फिर भारत, पूरे भारत देश के। अब इसका स्पिरिचुअल एक्सप्लेनेशन तो 1 मिनट में हो गया कि भाई देववाणी परमात्मा ऐसा बताता है हमें सीधे। लेकिन इसका आप फिजिकल रीजनिंग सुनिए। फिजिकल में क्या है कि जैसे ये 2 उल्टे और सीधे ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल क्या है, इनमें जो पॉइंट्स हैं
वो असल में तो देश दुनिया की घटनाएं हैं, किसी के जीवन में या कहीं पर भी, या देश दुनिया की घटनाएं हैं। उन घटनाओं के विश्लेषण से ये पता चलता है कि आगे और क्या होने वाला है। जैसे ये ट्रायंगल एक्स है, इसमें 1 2 3 4 5 6 है, 7 8 9 जितने भी इसमें नंबर हैं, इसमें ये यहाँ पर, इसमें इनका विश्लेषण ये बताता है कि अब ऐसा होगा। ये ज़्यादा इसकी गहनता से अध्ययन करने पर ये ट्रायंगल अपने आप बोलने लग जाता है कि अब ऐसा होगा। दूसरे नंबर ये एक ट्रायंगल है, ये श्रीयंत्र के, ये श्री विद्या के हैं। ये क्या है कि ABC है, इसमें A है बिपिन रावत, B है रेडिकल एलिमेंट्स और C है कुछ और, क्या है पता नहीं। तीसरे नंबर देखिए, अब ये और Z वाला ट्रायंगल है, इसमें एक है PM मोदी, प्रधानमंत्री मोदी, मुझे तो पावर चाहिए। दूसरे नंबर RSS है भागवत, ये भी कुछ बोलते हैं। तीसरे नंबर है ये कंट्री भारत देश है तीसरे नंबर। अब इन तीनों में से क्या होने वाला है, इसमें ये ट्रायंगल में 1 2 3 में से, इन तीनों में से किसी एक के प्राण तो ज़बरदस्त संकट में पड़ने वाले हैं। या तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, या RSS के भागवत के, या फिर भारत के। अब इसमें जो पहले नंबर का ट्रायंगल है उसकी ज़्यादा विवेचना नहीं, ये मैं कैसे कह सकता हूँ। अब ये तीसरे जेड वाला ट्रायंगल है, इसमें तो आप कुछ समझने की बात नहीं। इसमें 1 2 3, इसमें देखिए कि भाई तीनों में से एक शख्सियत के प्राण संकट में पड़ने वाले हैं। इसका एक्सप्लेनेशन आप बना सकते हो, वो भी मेरा ही होगा। 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर ये क्या है भाई, क्यों पड़ने वाले हैं, कैसे। 1 नंबर तो है प्रधानमंत्री मोदी, वो तो कहते हैं कि भाई मुझे तो पावर चाहिए, मुझे और किसी से कोई मतलब नहीं है, पावर के बिना मैं नहीं रह सकता। जैसे कि कोई भी जीव है जो बिना खाने के नहीं रह सकता, ऐसे ही मोदी तो बिना पावर के नहीं रह सकता। बिना पावर के ये तभी रहेगा जबकि इनको ज़बरदस्ती कहीं बंद करके रखा जाएगा। दूसरे नंबर RSS भागवत, दूसरा ही पॉइंट है नंबर RSS भागवत। इनके बड़े कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये कौन है, क्या चाहते हैं, क्या करते हैं, क्या रोल है, क्या इनकी शक्तियाँ हैं, बहुत सी बातें हैं। और तीसरे नंबर ये भारत देश है। इन तीनों का ऐसा मेल बनता है कि कोई कोई के तो भयानक संकट में प्राण पड़ने वाले हैं। क्यों पड़ने वाले हैं, ये अपने एनालिसिस का विषय है कि भाई 1 नंबर देखिए, प्रधानमंत्री मोदी को तो पावर हाउस चाहिए और RSS को भी कुछ चाहिए। तो यदि ये चीज़ें पूरी होती हैं तो भारत के प्राण संकट में पड़ने वाले हैं। और यदि भारत के प्राण संकट में नहीं पड़ने वाले हैं 3 नंबर, और 2 नंबर RSS के भी प्राण संकट में नहीं पड़ने वाले हैं, तो 1 नंबर PM मोदी के प्राण जरूर संकट में पड़ने वाले हैं। मतलब भयानक खतरा है उनके लिए। तो ये क्या है, गुड़ विद्या है जो साधना से समझो या ईश्वरीय प्रेरणा से समझो, ये बहुत सी बातें बताई हैं। अब मैं आपको वाइट ट्रायंगल को बताता हूँ, जिसके आधार पर मुझे जो बताया जाता है, कई बार ये बताया गया। यह है ABC बिपिन रावत वाला। वो क्या था कि A है बिपिन रावत, हमारे जो एक्स थे, और B है रेडिकल एलिमेंट्स, और C है क्या पता नहीं। C का पता चल जाएगा, A का और B का पता चलता है तो C का पता चल जाएगा। इसमें यह इसका विवेचना, इसकी एक्सप्लेनेशन बहुत लंबी चौड़ी है, लेकिन हम आपको अभी शॉर्ट में बता दे रहे हैं कि ये कभी तो ऐसा बताते हैं कि A और B दोनों
का ए प्लस बी बराबर सी होता है, ए प्लस सी बराबर बी होता है, बी प्लस सी बराबर ए होता है। कभी तो ऐसा बताते हैं, कभी ये बताते हैं ट्रायंगल काम करता है, कभी ये चतुर्भुज काम करता है। चतुर्भुज क्या है कि भाई इनका क्या अर्थ होगा, ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर क्या होगा। देखो इसमें एक चतुर्भुज बन रहा है, इस चतुर्भुज का अर्थ होगा क्या होगा, इन ट्राइंगल्स का क्या अर्थ है, ये क्या करने वाले हैं। बहुत से इसमें ट्राइंगल बनते हैं, चतुर्भुज बनते हैं इस तरह से। अब मैं आपको अपने जीवन का एक उदाहरण या अपने जीवन का किस्सा बताता हूँ। ये है वाई ट्राइंगल। मुझे ऐसे बहुत से घटनाक्रम जीवन में होते हैं मेरे, जिसमें ये बताया जाता है कि ये कैसे होता है, ये स्त्री विद्या क्या है और ये कैसे सही होती है और कैसे ये देववाणी के रूप में प्रकट होती है। तो छोटा सा एक एक्सप्लेनेशन दूंगा। ए बिपिन रावत रेडिकल और एलिमेंट्स, बी थे रेडिकल एलिमेंट्स। एक बार हमारे एक्सटीडीएस बिपिन रावत ने ये कहा था कि मैं अब इन रेडिकल एलिमेंट्स का डी रेडिकलाइजेशन करूँगा। मैं इन बी रेडिकल एलिमेंट्स का डी रेडिकलाइजेशन करूँगा। मतलब इस बारे में वो बोल रहे थे, एग्जैक्ट तो उनके शब्द क्या हैं कि इनका डी रेडिकलाइजेशन होना चाहिए, मतलब इनको दंड मिलना चाहिए, या फिर हम इनको चेंज करेंगे, भाई डी रेडिकलाइजेशन करेंगे। अच्छा सी और क्या है, इन दोनों का रिजल्ट क्या निकलना है, ए प्लस बी बराबर सी, इसका रिजल्ट क्या निकलना है, या फिर ए बी ये दोनों हैं तो सी और क्या होगा। तो ये क्या है कि श्रीयंत्र की जब मैं इसकी गहराई में जाता हूँ तो मुझे कुछ चीज़ें चमकती हुई दिखाई देती हैं, कुछ देववाणी सुनाई पड़ती है। अब रावत साहब ने जैसे, पता नहीं ये मैंने अखबारों में सुना, अखबारों में पढ़ा या फिर सोशल मीडिया पर वाच किया, उन्होंने कहा कि मैं अब इन रेडिकल एलिमेंट्स का डी रेडिकलाइजेशन करूँगा। तो मेरा दिमाग बड़ा भन भन करने लगा। मैंने कि भाई अब क्या होगा देश में, मतलब कि बच्चों का रेडिकलाइजेशन डी रेडिकलाइजेशन करेंगे। और डी रेडिकलाइजेशन का मतलब क्या है कि ये जो एंटी सोशल एलिमेंट दिखाई देते हैं या फिर एक्चुअल में हैं, या फिर जिनको बनाया गया है, या जो एंटी सोशल एक्टिविटी के लिए मजबूर हैं, इस तरह से उन पर आफत आने वाली है। क्योंकि वो सीरियस तो चाहते हैं कि भाई इनका मैं डी रेडिकलाइजेशन करूँगा। डी रेडिकलाइजेशन का मतलब है कि उनको पकड़ पकड़ के मारना, उनको समझाना, उनका सुधार करना, उनके हंटर लगाना और उस धारा से हटाना, रेडिकल रास्ते से उनको दूर करना। मैंने कि भाई अब ये तो कष्ट नहीं छोड़ने वाले, क्या होगा। यह जो वाई ट्राइंगल है दिमाग में मेरे चमकता ही रहा और 10-20 दिन चमकता ही रहा। मैंने कि भाई ये क्या, सीरियस तो पता नहीं इन लोगों के साथ, बच्चों के साथ क्या करेंगे। भाई ये तो ऐसे होता है जैसे मिलिट्री के में या यातना शिविरों में होता है, रेडिकल एलिमेंट्स को डी रेडिकलाइजेशन होना है। तो इसके बाद आप क्या देखेंगे, मेरे को भी अच्छा, मुझे पता नहीं था क्या होने वाला है, लेकिन कुछ दिनों बाद ही ये खबर आई कि हेलीकॉप्टर क्रैश में बिपिन रावत साहब की जान चली गई। तो ये जो मुझे दिखाई दे रहा था कि बिपिन रावत साहब और रेडिकल एलिमेंट्स, और तीसरा ये है मैंने कि कोई न कोई तो बहुत बुरी चीज़ होने वाली है। रेडिकल एलिमेंट्स का डी रेडिकलाइजेशन होना है, यानी उनको यातना दी जानी होने, तो ये बहुत बुरा होगा। बिपिन रावत साहब के साथ कुछ हो जाए, ये बहुत बुरा होगा। और सी का जो पॉइंट तीसरा है, ये भी कुछ न कुछ रिजल्ट बुरा निकलने वाला है। तो 10-20 दिन में क्या हुआ कि एकदम से खबर आई कि बिपिन रावत साहब का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है।
मैंने कि यार वो जो तुम्हारी बात सही निकली, ये जो है श्री विद्या एक ऐसी अद्भुत विद्या है, ये पहले से ही बता देती है कि क्या होने वाला है। और जैसे दो चीज़ में फंस करके तीसरी चीज़ पैदा होती है, ऐसे ही ये घटनाओं का क्रम है। एक A+B = C होता है, कहीं A+B+C = D होता है, यानी कि कई चीज़ों से मेल मिलकर क्या चीज़ निकलती है। अब इसको देखिए, अभी जो भारत में क्या पोजीशन है, हज़ारों घटनाएं घट रही हैं, हज़ारों घटनाओं के अपने अपने प्रकार हैं, अपने अपने कारण हैं, उनके सोशल, फिजिकल, मेंटल रीजन्स हैं, पॉलिटिकल जो भी हैं। तो जब हम ये मेन एलिमेंट्स को देखते हैं और ये जो मेरे सामने ट्रायंगल चमकता है जेड वाला 1 2 3, तो इसमें क्या है, एक पर मुझे दिखाई देते हैं PM मोदी, दूसरे पर RSS और उसके चीफ भागवत, और तीसरे पर भारत देश। मतलब कि ऐसी हालातें बन रही हैं। ये देववाणी के रूप में, मतलब स्पिरिचुअल इन्फॉर्मेशन और फिजिकल रीजनिंग, सब में ये रिजल्ट निकलते हैं। क्या निकलते हैं कि इन तीनों में से एक चीज़ तो भयानक, एक के प्राण तो भयानक संकट में पड़ने वाले हैं, या तो प्रधानमंत्री मोदी के, या RSS और उसके चीफ भागवत के, या फिर पूरे भारत के। मुझे अभी भगवान ने यही बताया, और फिर ये बनाकर बताया मुझे, ये देखो मंगल, इस श्रीयंत्र के अनुसार, इस श्री विद्या के अनुसार भी ये कैसे निकलता है। और यह देश की सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, धार्मिक और जो भी परिस्थितियां हैं, जो भी सामने हमारा आता है फिजिकल रीजनिंग में जो है, उस सबसे भी यही रिजल्ट निकलता है कि ऐसा हो। देववाणी तो है ही, सीधी सुनाई देती है, और ये श्रीयंत्र श्री विद्या से ये से निकलता है। भगवान करे सबकी प्राण रक्षा हो, सब सही चले। लेकिन जब हालातें ऐसी बन जाती हैं, जैसे कि दो चीज़ मिलती हैं और उनके केमिकल रिएक्शन से, फिजिकल रिएक्शन से कोई तीसरी चीज़ पैदा होती है, तो वह तो होती है तो प्राकृतिक कारण है भाई, वह तो होगी। इसको ऐसा समझ लीजिए कि मान लो यंग लड़के लड़कियां अनमैरिड मिलते हैं, तो उनमें तो आकर्षण होगा। जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक खास परिस्थिति में मिलाए जाएं, या उनमें जैसे उनका इलेक्ट्रिफिकेशन किया जाए, या उनकी ये किया जाए, तो भाई पानी बनेगा, इसे कोई रोक नहीं सकता। ऐसे ही दुनिया में इस तरह का जो होता है, तो इस तरह से हमारी परिस्थितियाँ ही नई परिस्थितियों का, हमारी ये वर्तमान घटनाएं नई घटनाओं का निर्माण करती हैं। और यही हमारा ये श्रीयंत्र है। इसी का डिटेल्ड रहस्यमय पक्ष है ये वाला श्रीयंत्र है, जो इसी से निकाली जाते हैं कि अब कैसा हुआ। तो अब ये जेड ट्रायंगल से ऐसा निकलता है। आज मुझे दुख है कि मेरे को इस तरह का मैं बता रहा हूँ, भगवान सभी का भला करें, लेकिन क्या करें, जो हम कर रहे हैं, जो घटनाएं हो रही हैं, जो हमने कर्म किए हैं, उनका फल तो हमको भोगना ही पड़ेगा। ये एक साइंटिफिक विवेचना है। साइंटिफिक क्या, श्री विद्या वाली विवेचना। इसमें और श्री विद्या में क्या है कि ये सारे साइंसेज का टोटल समय है। इसमें सारे विज्ञान आ जाते हैं कि कब कैसा क्या कहाँ कैसे होगा। आज का ये वीडियो इतना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत। ट्रायंगल के अनुसार, श्रीयंत्र विद्या के अनुसार, श्री विद्या के अनुसार ये तो ऐसा है कि अब इन तीनों में से एक के प्राण तो भयानक संकट में पड़ेंगे। PM मोदी के, या RSS और भागवत के, या फिर पूरे कंट्री के। कोई न कोई ऐसा खेला होगा जिसमें तीन में से एक चीज़ तो बुरी तरह से झपटे में आने वाली है। भगवान कुछ भी नहीं हो,
यही प्रार्थना करते हैं सबका जीवन सही चलता रहे और देश के लोग सुखी रहें। सब यही प्रार्थना करते हैं, मैं भी यही प्रार्थना करता हूँ। लेकिन विज्ञान तो विज्ञान है और पुरानी घटनाओं से नई घटनाएं जन्म लेती हैं, वो तो लेंगी। कुछ एलिमेंट से नए एलिमेंट्स बनते हैं, जो क्रियाएं होती प्रतिक्रियाएं होते हैं, तो वे तो अपना असर दिखाएंगी। अब भारत में ऐसा ही होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इस बारे में बहुत बोलता रहता हूँ और इसमें ये भी बताता रहता हूँ कि भारत कैसे बचेगा, देश दुनिया कैसे बचेगी और हमें ऐसा क्यों करना चाहिए, क्या कारण है। क्योंकि मैं बहुत बड़ा आदमी तो नहीं हूँ, लेकिन मेरा एक विषय में थोड़ा मैंने बड़ा अध्ययन किया है, चिंतन मनन किया है, ध्यान किया है, और वह यह है कि वाई डज एनीथिंग हैपन, कोई भी घटना क्यों घटित होती है, उस घटना के घटित होने का कारण क्या है। ये सोशल लाइफ में देख लो, इसको एलिमेंट्स के लाइफ में देख लो, या अंतरिक्ष लेवल पर देख लीजिए, या पॉलिटिकल लाइफ में देख लीजिए, या धार्मिक क्षेत्र में देख लीजिए। कहीं पर भी आप ये पाएंगे कि कोई भी घटना क्यों घटित होती है, और इसको आप डिटेल्ड अध्ययन करेंगे, रिसर्च करेंगे, तो आपको ऐसा ही पता चलेगा जैसा कि मुझे चलता है। और मुझे तो ये ऐसे षड्यंत्र से पता चलता है कि अब पीएम नरेंद्र मोदी, आरएसएस और भागवत, या फिर तीसरे ये भारत देश, इनमें से कोई 3 शख्सियत में से एक शख्सियत तो भयानक संकट में पड़ेगी, क्योंकि हालतें ऐसी बनती हैं, हम ऐसे ही काम करते जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।